हेलो एवरीवन। हमने अपना चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वर्कशीट 1 कवर की थी। आज हम वर्कशीट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो माइनस और माइनस हमारा क्या होता है, प्लस। सीधा एलसीएम लेके आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेके और आंसर। जब भी हमें कोई फ्रैक्शन दे रखे होते हैं हम उनको डायरेक्ट प्लस नहीं करते, एलसीएम लेके फिर हम उनका प्लस करते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका एक फोर्थ पार्ट देखो, इसमें हमें क्या बोल रखा है, ये ऐसे है। तो अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये कितना आ जाएगा, +6/20। अब हम इसका क्या करेंगे, 8 और 20 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का हमने मेथड डिस्कस किया हुआ है। 8 और 20 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन इकट्ठा करेंगे उसका। 2 पे गया 4 और 10, 2 पे गया 2 और 5, 2 पे गया 1 और 5, 5 पे गया। ठीक है, 5 2 10 2 20 2 40, 40 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब 8 की टेबल पे 40 कितने पे जाता है, 5 पे। 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 की टेबल पे 42 पे जाता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस का 15 प्लस का 12। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। कई बच्चे, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ऐसे लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाता है, जिसकी वजह से हमें साइन हमारा गलत होता है। देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा प्लस का 3 आएगा। ठीक है, तो देखो इधर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। माइंड में रखो, माइनस होता है। ठीक है, और बड़े के साथ वाला साइन आएगा। ठीक है, 15 में से 12 गए 3 होते हैं, बड़े के साथ कौन सा साइन है, बड़ा। इसमें 15 है, 15 के साथ माइनस का साइन है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -3/40। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इसमें ध्यान किस चीज का रखना है कि माइनस प्लस जब हमारे दो साइन इकट्ठे दे रखे हो उसको हम मर्ज करके लिख देते हैं। ठीक है, जो हमारा आंसर आता है। लेकिन अगर बीच में कोई डिजिट आ जाए तो हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, अब उसके बाद हमें सेकंड पार्ट है हमारा सब्ट्रैक्ट का। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सब्ट्रैक्ट का। ठीक है, अब अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो हम कैसे करेंगे, जैसे हमें ये दे रखा है 5/9 फ्रॉम माइनस का 9/, माइनस का 7/9। ठीक है, तो फ्रॉम के बाद वाली चीज हम पहले लिखते हैं। ठीक है, अगर आपने ऐसे कर दिया तो इससे आपके आंसर पे इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, जो गलत होगा। ठीक है, फ्रॉम के बाद वाला डिजिट हम पहले लिखते हैं, माइनस, जिससे हमें माइनस करना है। एलसीएम लो, माइनस का 7 माइनस का 5 माइनस का 12/9। स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो कर दो, अदरवाइज ऐसे भी आपका आंसर सही है। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टेटमेंट सम देखो, उसने क्या बोला, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -5। अगर हमें एक नंबर 2/3 दे रखा है तो फाइंड द अदर। उसने क्या बोला है, अब देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे करो, क्योंकि बच्चों को ये पता होता है कि इसको माइनस करना है, लेकिन ये नहीं पता किसमें से किसको माइनस करना है। ठीक है, तो देखो हम कैसे करेंगे। उसने क्या बोला कि दो चीज को प्लस करने पे हमारा क्या आ रहा है, -5। तो दो चीज हमें नहीं पता वो क्या है। ठीक है, a प्लस बी हमारा ये है। ठीक है, अब 2/3 हमें एक टर्म दे रखी है और हमें दूसरी फाइंड आउट करनी है। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 माइनस का 2/3। तो आप इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मेन बच्चों को क्या प्रॉब्लम रहती है कि हमें किस में से किसको माइनस करना है। तो देखो उसने क्या बोला कि दो चीजों को प्लस करके -5 आ रहा है, मैंने एज इट इज इसको लिख लिया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला, एक की वैल्यू दे रखी है, या आप ए की पुट कर लो या बी की। ठीक है, और हमें उसके बिहाफ पे अदर वाली टर्म निकालनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बाय व्हाट नंबर दिस शुड बी एडेड टू गेट 1। यानी कि हम 3/7 में क्या ऐड करें कि हमारा 1 आ जाए। ठीक है, क्या ऐड करें का क्या मतलब है, हमें नहीं पता क्या ऐड करना है। तो यानी कि 3/7 प्लस एक्स इक्वल टू 1। इधर से अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 1 प्लस 3/7। समझे, माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया। सेम हम क्या लेंगे, एलसीएम। 7 एलसीएम आ जाएगा, 7 + 3 कितना होता है, 10। 10/7 इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बताना है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1। तो हमें इसने क्या बोला है कि 1 में से हम क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें, सो हमारा आंसर क्या आ जाए, 5/3। तो देखो व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1। अब इसकी स्टेटमेंट देखो, बिल्कुल आसानी से, x फ्रॉम -1। तो यानी कि हमारा क्या होगा, 1 ऐसे बनेगा ना। ठीक है, समझ रहे हो ना इसको, -1 माइनस एक्स इक्वल टू 5/3। तो इसको हम सोल्व करेंगे, -x इज इक्वल टू 5/3, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे 5 + 3 8/3। तो -x आया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -8/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगली हमें क्या करनी है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का सम सॉल्व करके देखते हैं। तो सिंप्लीफाई करना है अब हमें। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, -4/5 -3/15 +7/20। आप इसको सॉल्व करके देखो आपका आंसर क्या आता है। वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करके देखो। चलो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो कोई भी साइन मर्ज हम नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी साइन हमें इकट्ठे नहीं दिए हुए, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप हमने देख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5, 15 और 20 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम मैंने आपको लेना सिखा रखा है, ठीक है। इसका एलसीएम लो, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, ठीक है। 60 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 5 की टेबल पे 60 12 पे जाता है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई, इसकी टेबल पे 4 पे जाता है इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसकी टेबल पे 3 पे जाता है इसको 3 से मल्टीप्लाई। तो हमारा -48 -12 +21, क्या आपकी यही क्वेश्चन बनी है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखो, माइनस और माइनस हमारा क्या होता है, प्लस। हम माइंड में करेंगे, हमारा आंसर क्या आ गया माइनस का, 60 + 21/60, ठीक है। यही आया है। माइनस प्लस हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो हमारा कितना आंसर आ गया, 39/60, लेकिन साइन हमारा किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। समझ के नेक्स्ट नेक्स्ट आप कर सकते हो। अब एक बार इसका सेकंड क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। सेकंड पार्ट इसका हमें ये दिया हुआ है, आप भी करो ट्राई, साथ में करते हैं, ठीक है। माइनस का 5/13, माइनस और माइनस। अब देखो ये दो साइन हम मर्ज कर सकते हैं क्योंकि ये इकट्ठे दिए हुए हैं। प्लस का ये आ जाएगा और प्लस का ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे आप कर सकते हो ना, इसका एलसीएम लो तीनों का। एलसीएम लेने के बाद उसको एज इट इज जैसे हमने ऊपर वाला सोल्व किया वैसे उसको सोल्व करो, ठीक है। थर्ड और फोर्थ पार्ट इसकी इजी है बिकॉज, और फोर्थ पार्ट में बस एक साइन मर्ज होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन हमें क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई और y माइनस एक्स आर देयर इक्वल। तो देखो हमने ना पिछली एक्सरसाइज में भी इस क्वेश्चन को कवर किया था। पहले हम क्या निकालेंगे, x y माइनस एक्स, फिर हम निकालेंगे x माइनस y, ठीक है। और फिर हम ये देखेंगे क्या उसका आंसर इक्वल आ रहा है। अगर आ रहा है तो यस दे आर इक्वल, अगर नहीं आ रहा तो नो दे आर नॉट इक्वल। x की वैल्यू हमें 2/3 दे रखी है, y की वैल्यू हमें 5/9 दे रखी है। तो पहले हम x माइनस वाई करके देखते हैं। देखो प्लस में सेम आ सकते हैं बट माइनस में वो सेम नहीं आएंगे बिकॉज फ्रैक्शंस में क्या हो जाता है, माइनस आगे लग जाता है, ठीक है। तो ये माइनस ये, इसका एलसीएम 9 आएगा, 3 पे जाता है तो इसको 3 से, इसको 1 से, 6 - 5 1/9, ये हमारा एलएचएस आया। अगर हम ये निकालें तो हमारा ये माइनस ये, इसका 9 आएगा तो 5 माइनस, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो हमारा माइनस ये। तो क्या ये दोनों इक्वल है, ये 1/9 और ये -1/9 है, क्या ये दोनों इक्वल है, तो नो दे आर नॉट इक्वल, नो दे आर नॉट इक्वल। समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट हमें सेम यही करना है, बस अगले वाले में हमें 3 टर्म दे रखी है। तो 3 टर्म जब हमें दे रखी हो तो उसमें हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान से करना है क्योंकि उसमें साइन के एरर्स बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या है, हमें इसमें क्या करना है, x माइनस वाई माइनस जेड है, एक बार ये ब्रैकेट में है और एक बार x माइनस वाई माइनस जेड है और एक बार ये ब्रैकेट में है। इधर हमें x की वैल्यू 1/10 दे रखी है, y की -3/5 दे रखी है और z की 7/20 दे रखी है, ठीक है। 1/10 माइनस माइनस ये, ठीक है, -7/20। अब ये हमारा क्या है, ब्रैकेट में है। 1/10 + 3/5 ये हमारा ब्रैकेट में है। मैंने इधर प्लस क्यों लगाया, बिकॉज ये दो साइन इकट्ठे थे तो इसको हम मर्ज कर सकते हैं। तो ये 10 आ गया, तो कितना आ गया यहाँ पे 1 + 6, तो ये 7/10 माइनस का 7/20। एलसीएम लो, 20 एलसीएम आ गया, 14 - 7 7/20। ये हमारा क्या आ गया, इसको सॉल्व करने पे आया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो x माइनस ये बनेगा, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 20 आ गया, इसको हम 4 से करेंगे -12 - 7। आप भी अपनी कॉपी पे साथ के साथ सॉल्व करो इसे, ठीक है। 1/10, तो ये भी हमारा 1/10। तो माइनस माइनस ये मर्ज हो जाएंगे, साइन प्लस का आ जाएगा,
इसका एलसीएम 20 आएगा, तो 2 प्लस 19, तो ये हमारा कितना आएगा 21/20। तो क्या ये इक्वल आ रहा है? तो नहीं आ रहा, तो ये भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड वर्कशीट कवर होगी। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी प्रोडक्ट वाली, यानी कि हमें अभी तो हमने क्या किया, इसको फर्स्ट वर्कशीट में हमने प्लस किया था, सेकंड में हमने माइनस किया, सेकंड में हमने सिंप्लीफिकेशन भी देखी, जब हमें प्लस माइनस इकट्ठे दे रखे हो तो हमें कैसे करना है। अब हम इसका क्या देखेंगे, आगे मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके बाद उसकी सिंप्लीफिकेशन आएगी कि हमें चारों इकट्ठे कैसे करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना ये प्रोडक्ट वाला कवर करेंगे। ओके, आई होप आपको ये अच्छी तरह क्लियर है। वीडियो को बार बार पॉज करके अपने क्वेश्चंस पहले खुद निकाल के देखो, फिर उसका सोल्यूशन देखो। थैंक यू वेरी मच।